नमस्कार दर्शकों, मैं जयदेव सिंह आपका प्रकाश न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भारतीय संपूर्ण क्रांति के राष्ट्रीय सचिव शिवनंदन सिंह के साथ हैं। जानते हैं बिहार में होने वाले चुनाव के बारे में। जी शिवनंदन सिंह जी बोलिए। जी, पूरा चुनाव आयोग और पूरा इस समय देश जनता इस समय जान रही है बिहार में आगामी नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी। और अभी फ़िलहाल हमारी पार्टी भारतीय संपूर्ण क्रांति दिल्ली में भी चुनाव लड़ी थी, हरियाणा में भी लड़ी थी, लेकिन वहाँ पर अपना पूरा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। हम अपनी कमियों को महसूस करते हैं, लेकिन बिहार चुनाव को लेके हम तन मन धन से लगे हुए। हमारे सारे कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह व वहाँ के बिहार के प्रभारी चंद्रेश्वर सिंह एवं वहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बलीराम शर्मा जी जान से 24 घंटा बिहार की जनता के संपर्क में है। उनके दुख दर्द, उनकी परेशानियों को लेके उनकी समस्याओं को उठाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तत्पर रह रहे हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव में आपकी भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो आप बताइए कि आप चुनाव में क्या क्या, मतलब आप चुनाव से पहले और चुनाव के बाद क्या क्या जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं। पहले बात, वहाँ की बिहार की जनता पहले की जनता नहीं रही। बिहार की जनता बहुत ही समझदार है जी। वहाँ के लोगों को कुछ पार्टियां राजनीति के लालच में थोड़े टॉफ़ी दे के उनको खरीदने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिहार की जनता आज तक जानती है हम किसी के बहकावे में अब नहीं आएंगे। वो अच्छी तरह समझ गई है हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बनेंगे। अभी आपने हालताज में देखा होगा लॉकडाउन के पीरियड में वहाँ के मजदूरों को कितना बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग इतने मृत्यु दर बढ़ी है, लोग बहुत परेशानियों में जूझे हैं। ये बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता बिल्कुल समझदार हो चुकी है, उसको अच्छी तरह पता है और वो तन मन से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप ये बताइए कि जैसे आप भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो ये बताइए कि बिहार में हो रहे चुनाव में आपके जो सामने की जो पार्टियां हैं तो उनकी भी तैयारी आपसे कम नहीं होगी, वो भी पूरी कोशिश प्रयास कर रहे होंगे। तो आप बताइए कि अगर चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं तो आप जनता के लिए क्या करेंगे और क्या क्या आपने सोच रखा है। जनता की आवश्यकताएँ छोटी छोटी होती हैं। उनके राशन कार्ड नहीं होना, पहचान पत्र के कार्यालय के चक्कर लगाना, आधार कार्ड नहीं होना, बैंकों के खाते में इधर उधर उनकी योजनाएं वहाँ तक नहीं पहुँचना, यही छोटी छोटी समस्याएं पब्लिक की बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, होती छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन नेता लोग उससे भी उनको वंचित रखते हैं, उनका फ़ायदा नहीं दे पाते। मैं हर कार्यकर्ता को वहाँ पे बिहार के हर अपने पदाधिकारी को बोल रखा है, वहाँ की जितनी भी जनता है, प्रत्येक आदमी घर घर में जाके आप बताइए तुम्हारी क्या समस्या है, उनसे पूछा जा रहा है। तो कोई बताता हमारे पास पहचान पत्र नहीं है, कोई कहता हमारे पास वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई कहता मेरा आधार कार्ड में नाम गलत है, उनको सब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके कार्यालय में जा के उनका ठीक करवा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि बिना भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से बिहार के अंदर सरकार बनेगी ही नहीं। जी, जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि अभी फ़िलहाल में ही सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में हुआ था, जिससे अब बहुत सी पार्टियों ने उनके परिवार वालों को संबोधना दी थी, उन्हें कहा था कि हम आपके साथ हैं। तो आपकी पार्टी ने उनसे क्या कहा? और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार की बहुत बड़ी हस्ती भी थे, क्योंकि उनसे ही बिहार का नाम भी जाना जाता था, तो आप बताइए कि आपकी पार्टी ने उनके लिए क्या, उनसे परिवार से मिले, उनसे क्या कहा? बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारी पार्टी के सभी बड़े, छोटे नहीं बड़े, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सुशांत सिंह के घर पे जाके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। उनके परिवार वालों को पूरी हर मदद करने के लिए आश्वासन दिया। उनके पिताजी को, उनके भाइयों को बोले, उनके जीजा जी के बहन जी को बोला गया। हमारे यहाँ एक एक बड़े बड़े कार्यकर्ता गए उनके घर पर और बोले, यहाँ तक बोले अगर आपकी कार्रवाई नहीं, हम 24 घंटा आपके साथ खड़े हुए हैं, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी खड़ी है और भविष्य में किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम तैयार हर तरह से। यहाँ तक कि हमारी पार्टी ने पहले मांग किया था सुशांत सिंह राजपूत के जो गलत तरीके से इसका
कहते हैं, जबकि ये राजनीतिक हत्या या आदि- हाँ वो साजिश के तरीके हुआ है, मतलब उसके साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है। वो साजिश के अभी उसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी ने मांग किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भी बिहार की इस जनता के लिए कुछ सोचा और सुशांत सिंह राजपूत को क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत खाली एक एक्टर नहीं थे, बहुत बड़े उन्होंने सोशल काम भी करे हैं बिहार के लिए और कई उन्होंने गरीब लोगों की मदद भी करी है। तो उससे आपको उन्हें संबोधना, आपने उनके परिवार वालों को संबोधना दी, तो उसके लिए धन्यवाद। तो देखिए, जैसे कि जो बिहार की जनता है उसमें कई आईएएस आईपीएस और कई लोग होते हैं, तो क्योंकि वहाँ की जो जनता है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ की, तो पर कई लोग ऐसे हैं कि जो लोग भूखे रहते हैं और उन्हें खाना नहीं मिल पाता है। तो लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई मजदूर जिन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, तो आपकी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है? बिहार जैसा स्टेट शक्तिशाली और भाग्यशाली और उदयशाली कोई स्टेट है नहीं भारत के अंदर 29 स्टेटों में से। लेकिन बिहार में सिर्फ एक दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत, वहाँ पर जो है लोग वहाँ बाढ़ से पीड़ित, जो वहाँ बाढ़ आती है उस बाढ़ की वजह से उनको मतलब दाने दाने के पैसे को वंचित किया जाता है। इस सबसे पहले हम सरकार से, अगर हमारी सरकार आती तो वहाँ के बाढ़ के पानी को हम डाइवर्ट करवाएंगे जो है, इससे सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी बिहार की। केवल एक कार्य करने से, अगर वहाँ का बाढ़ का पानी रोक दिया जाए, बिहार को दूसरी जगह डाइवर्ट करवा दिया जाए, तो बिहार की सारी समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो ये थे भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवनंदन सिंह जी। मैं प्रकाश न्यूज़ से जयदेव सिंह चौहान, कैमरामैन सुनील सिंह के साथ। धन्यवाद।